हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो वो दिन दूर नहीं, अब ओरिजिनल आपको क्वेश्चन आ गया है 20 फरवरी के लिए, तो आप लोग एकदम रेडी रहेंगे। देखिए, ये सोशल साइंस का है और इसका कोड आपका कितना रहेगा? 111 रहेगा। तो चुपके से देख लेना और देखकर जरूर जाना है आप लोग को एग्जाम देने के लिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा। बिल्कुल ओरिजिनल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लीक करके लाए हैं। इसमें क्या रहेगा वो देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं कि किस तरह से रहेगा। आपको 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इस जो है इस पेपर में आपको कितना समय मिलेगा, तो ये लिख दिया है। देखिए कि ये जो है आपका बता रहे हैं इसमें कि ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कुल इसमें 32 पृष्ठ रहेंगे, 80 मार्क्स का है और ये 2 घंटा 45 मिनट का एग्जाम होने जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल इसमें देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तो वो हम अभी नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी आप लोग को हम क्वेश्चन करा दें, और क्वेश्चन को एक दो बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यही सब सवाल आएंगे और आप नहीं बना कर आएंगे तो बहुत पछताएंगे। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दो, क्योंकि उन लोग का भी अच्छा तैयारी हो जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिए आपके पास आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए पहला सवाल आपके पास आ गया है। क्या कह रहा है पहला सवाल में, वो देखिए। देखिए आज का पहला सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है वो पहले आप समझिए। आज का पहला सवाल लिख रहा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए सेकंड नंबर सवाल पे आते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? लिख रहा है सेकंड नंबर में कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र 2 का। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। लिख रहा है ब्रू ब्रूनलैंड ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका राइट आंसर होगा सतत विकास से। चलिए 4 नंबर। आप लोग पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल, और वीडियो को शेयर करो सभी दोस्तों के साथ मेरे दोस्त। अभी ये सोशल साइंस का आया, साइंस का भी डाला हुआ, तो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लें। सभी सब्जेक्ट का हम डाल देंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहें आप लोग प्रत्येक दिन। चलिए आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, सी आंसर। चलिए 5 को हम कराने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। लिख रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। ये हुआ है नगरीय जनता का। राइट आंसर भी होगा। चलिए 6 नंबर। क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? लिख रहा है इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग इनमें से सब है, क्योंकि बिना का कृषि से कोई नहीं होने वाला है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 7 नंबर। 7 नंबर देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें उपभोग व्यय भी करते हैं और विनियोग व्यय भी करते हैं। चलिए 8 पे चल रहे हैं हम। इसी तरह से गर्दा मचाते रहो और आप लोग भी आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी हमारे साथ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी, कच्चे माल की। चलिए 8 हो गया। 9 पे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर ए होगा। चलिए 10 पे चल रहे हैं। लेकिन राज्य सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1919। चलिए 11 नंबर पे चल रहे हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रैगनस नरकस।
चलिए 12 नंबर पे चल रहा है। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो 12 का राइट आंसर होगा सी, पूंजी। 13 पे आते हैं। 13 में देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है 13 में, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो 13 का राइट आंसर होगा बी, जिला स्तर पे। चलिए 14 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है 14 में, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ये जब स्थापना हुआ था 1995, तभी से बना हुआ। 14 का सी राइट आंसर। 15 पे आते हैं। 15 पे चल रहे हैं हम लोग। अगर राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 15 का राइट आंसर होगा बी, 30 दिन। 16 पे चल रहे हैं। लिख रहा मेजनी का संबंध किस दल से था? तो 16 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी से था। चलिए 17 पे आ रहे हैं। लिख रहा काल स्वाद आदेश किसने जारी किया था? तो ये जो जारी किया था वो मेटरनिक ने। राइट आंसर डी होगा। चलिए 18 पे आ गए हैं। लिख रहा साम्यवादी शासन का पहली बार कहाँ अपनाया गया? ये अपनाया गया था पहली बार हम लोग को रूस में अपनाया गया था। राइट आंसर ए। 19 में आ रहे हैं। लिख रहा है रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो राइट आंसर होगा बी, केरेंस्की। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं 20 नंबर पे। लिख रहा है चेका कैसा संगठन था? तो ये था गुप्त पुलिस संगठन। राइट आंसर ए होगा। चलिए 21 पे चल रहे हैं। लिख रहा है 21 में, क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? रॉबर्ट ओमन। राइट आंसर सी होगा। चलिए 22 नंबर पे चल रहे हैं। वायुदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो राइट आंसर होगा बी, फ्रांस को। चलिए 23 पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चीन। चलिए 24 पे चल रहे हैं। लिख रहा है स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर होगा डी, लाहौर अधिवेशन। चलिए 25 पे आ गए। मेरा तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ये किया था चंपारण एग्रेरियन समिति। राइट आंसर ए। चलिए 25 पे आ गए। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? ये समिति नियुक्त किया गया था हंटर समिति। राइट आंसर बी। चलिए 27 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। 28 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो 28 का राइट आंसर ए होगा, ताशकंद में किया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। 29 पे आ गए। 29 में क्या है? वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 30 पे लिख रहा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए 31, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो इसका राइट आंसर ये होगा, सेवर्स की संधि। चलिए 32 पे आ गए हम। लिख रहा है 32 में, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसमें पूछ रहा है भाग लिया, भाग नहीं लिया नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए 33 पे आ गए।
राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसे राइट आंसर इसका डी करेंगे 1968। 34 लिख रहा है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, सिकंदर। चलिए 35 पे चल रहे हैं। लिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विश्व बैंक। चलिए 36, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में, राइट आंसर ए होगा। चलिए 47 पे चल रहे हैं। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किससे अनिवार्य किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो राइट आंसर ए होगा, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 39, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो राइट आंसर बी होगा, फ्रांस की क्रांति। 40, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर। चलिए 41, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 41 का राइट आंसर ए होगा, तमिलनाडु। 42 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, कोयला में। चलिए 43 पे आ गए हम। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? इसका राइट आंसर ए होगा, खेतड़ी। चलिए 44, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी में पाया जाता है। चलिए 45 पे आए, बहुत ही प्यारा सा, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो इसमें से सभी होगा, राइट आंसर डी, 45 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब आने की पूरी संभावना है, आएगा ही मेरे दोस्त। चलिए, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा खोली गई थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, राइट आंसर सी, 46 का। 47 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? 47 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 48 पे आते हैं। लिख रहा है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर होगा बी, नर्मदा पे। चलते हैं 49 नंबर पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 49, लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, मानव जनित आपदा में जो है सांप्रदायिक दंगे हैं, राइट आंसर ए, 49 का। चलिए 50, लिख रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? वृत्ताकार नहीं, आयताकार होनी चाहिए, राइट आंसर भी होगा 50 का। चलिए 51 पे चल रहे हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ए होगा, गुजरात। चलिए हम चल रहे हैं 52 पे। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 1854। चलिए 53 पे हम चल रहे हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? तो 53 का राइट आंसर होगा डी, 2500 किलोमीटर। चलिए 54 पे चल रहे हैं। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो 54 का राइट आंसर होगा डी, तापीय विद्युत। 54 का राइट आंसर डी, तापीय विद्युत। 55 पे चल रहे हैं। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर पुराना जलोढ़ रहेगा तो उसको हम बांगर कहेंगे, अगर नया रहेगा तो खादर कहेंगे। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए 56 पे चल रहे हैं। लिख रहा है 56 में, भारत में तंबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो खेतड़ी राजस्थान में हुआ था। 56 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 57 पे चल रहे हैं। लिख रहा है, काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो देखिए, काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है, राइट आंसर बी। चलिए 58 पे चल रहे हैं। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संस्थान संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिंदरी जो हमारे दोस्त झारखंड में उर्वरक के लिए फेमस है। चलिए 59 पे चल रहे हैं। भद्रावती कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ये प्राप्त होता है बाबा बूदन की पाणी से। राइट आंसर सी। 60 पे चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो ये राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 61। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? केरल में। राइट आंसर बी। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 62। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो राइट आंसर होगा सी, मैदान। चलिए 63। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। राइट आंसर बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 64 पे चल रहे हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भैया बेगूसराय में। राइट आंसर ए। 65। भारत में मैंग्रोव मुख्यतः पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, सुंदरबन में। अंडमान निकोबार द्वीप में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर बात करेगा तो सुंदरबन में। बहुत सारे टीचर ने इसका गलत आंसर करवाया है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं 66 पे। लिख रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लौह को। राइट आंसर डी, 66 का। 67 पे चल रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, हाजीपुर में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 68। बिहार के किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होता है रोहतास में। राइट आंसर ए, 68 का। 69 का हम बात करें, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राइट आंसर सी। चलिए हम लोग बात करेंगे 70। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 70 का राइट आंसर होगा डी, 74 में। 71 पे हम बात करने जा रहे हैं। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 72 पे बात करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 73 पे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर बी, 73 का। 74 पे चल रहे हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर होगा बी, प्रमुख। 75। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ? तो 2006 में होता है। राइट आंसर सी होगा, 75 का। 76 पे चल रहे हैं हम। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो राइट आंसर डी होगा, 50,000 जनसंख्या। चलिए 77 पे चल रहे हैं। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर होगा सी, नगर आयुक्त। 78 पे चल रहे हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। राइट आंसर बी। 79 पे चल रहे हैं। बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। बम्बई को बांटा गया था गुजरात और महाराष्ट्र में, गुम हो गया था, इसका ट्रिक है। चलिए 80 पे हम बात करने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है? तो ब्रुसेल्स से। आप लोग ने 80 में से कितना सही किए हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, और एक दो बार तो वीडियो जरूर ही देख लेंगे, क्योंकि एक बार में अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो दोबारा देखिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से एक अगले वीडियो में। आप लोग पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास।